अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आने वाले दिनों में पीटीआई मुफाहमती, मसालिहती या मज़ाहमती सियासत में से कौन सी सियासत इख्तियार करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त पीटीआई के बानी इमरान खान और दीगर क़यादत बयानात की हद तक मज़ाहमती सियासत पर कायल नजर आते हैं। अलबत्ता उनकी जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी इसके बरक्स मसालिहती सियासत का इशारा दे रही है। सलमान अकरम राजा के बकौल इमरान खान ने सेनेट में आज़म सवाती जबकि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया है। महमूद खान के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी ने जहां पीटीआई की सियासी मसलहत का तासुर दिया है, वहीं कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं कि क्या इमरान खान को अपनी पार्टी में ऐसा कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आया या नहीं मिला जिसकी वो बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी करते। क्या महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी इस बात की जानिब इशारा है कि इमरान खान को बाएतमाद साथियों की कमी का सामना है। क्या पीटीआई के अरकान असेंबली महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में काम करने पर रजामंद हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर क्या खुद महमूद खान अचकज़ई पीटीआई की एहतजाजी सियासत से इत्तफाक करेंगे, क्योंकि पीटीआई के हालिया एहतजाज पर हमने महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई की लीडरशिप में वाज़ेह तज़ाद देखा था। पीटीआई की जानिब से यह बयान सामने आया कि 5 अगस्त के एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई करेंगे, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस बयान की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया था उस वक्त के इस एहतजाज में पीटीआई की इखलाकी हिमायत तो हम करेंगे लेकिन इसकी क़यादत नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई मुतअद्दिद बार गाली और गोली की सियासत की मुखालफत करते दिखाई दिए हैं। उनके इन ख्यालात के पेश नज़र ये कहना दुरुस्त होगा कि उनका पीटीआई की सियासी हिकमत अमली के साथ चलना कदरे मुश्किल होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या महमूद खान अचकज़ई जो कि इस असेंबली को जाली और फॉर्म 47 की असेंबली कहते हैं, क्या पीटीआई को इस ऑफर की जो ये ऑफर है इसको कबूल भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई बार बार पीटीआई की क़यादत से कौमी असेंबली के बाहर फॉर्म 45 की असेंबली लगाने के साथ मौजूदा स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का मुतालबा भी कर चुके हैं। तो ये जो कुछ बातें सामने आई हैं इन पर बात करेंगे कि अगर ये इसी तरीके से ये लोग बन जाते हैं ऑपोजिशन लीडर तो फिर जो पार्लियामेंट का नक्शा है वो क्या होगा। एट द सेम टाइम ये भी सवाल किया जा रहा है कि ये जो कहा गया है कि इमरान खान साहब ने नामजद किया है, ये पैगाम कौन लेकर आया, कैसे आया, थोड़ा सा इस पर भी मैं बात करूंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब वैसे थोड़ा सा डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब आपसे अगर शुरू कर लूं, महमूद खान अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में अगर आ जाते हैं, जो कि अब नामजद कर रही है अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा टफ टाइम नहीं हो जाएगा सर? देखिए हमारे लिए टफ टाइम नहीं होगा, बल्कि ये तो उनका अपना एक फैसला है पीटीआई का, जैसे वो मर्जी करें फैसला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उनकी अपनी सियासत के लिए भी ठीक नहीं है। देख वहाँ पे जब एक मेंबर है और वो पूरी की पूरी जमात आप उसके हवाले कर रहे हैं और उसमें उनके वाज़ेह अपने जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं या उनका एक तरीकाकार है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये जो है देखें वहाँ ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसका एक अपना स्टैंस होगा, इनका एक अपना स्टैंस होगा। मेरे ख्याल तो अब मैं तो ये अक्सर कह चुका हूँ कि जब आपने मुझे ये कहा था कि आपको याद हो कि मैं ज़रा थोड़ा सा डॉक्टर साहब शायद इस प्रोग्राम में थे, वो बार बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के बेटे जो है वो एहतजाज में तशरीफ लाएंगे, तो आप क्योंकि उनको वीज़े नहीं दे रहे या आप उनको जनाब आने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो मैं उस वक्त भी ये कहा था कि ना ये तारीख होगी, ना उन्हें आने की ज़रूरत है, ना उन्होंने आना है। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया सर, आप लोगों ने वीज़ा ही नहीं दिया तो कैसे आ जाएं? जी देखिए आहिस्ता 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 बाइंड अप होके अब इन पार्टी जो है वो आप ये कहेंगे बिल्कुल जीरो हो गई है और उनके अपने जमात में से या बनने को कोई तैयार नहीं है या लोग के साथ। चले सर ये तो उनके ये तो वो बातें हैं जो इनके सोचने की है, इनका अपना या इनका अपना पार्टी का अख्तियार नहीं है या जो है ये किसी मसलहत के तहत ये अपना उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रहे हैं। कभी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज में ऐसा भी होता है। लेकिन सर वो एक ऐसे शख्स हैं जो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है। स्पीकर के लिए वो सर गुजारिश सुन ना, स्पीकर के लिए जो अल्काबात वो इस्तेमाल करते हैं वो आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर असेंबली लगाएं जो कि असली हकीकी असेंबली होगी। एक ऐसी सोच रखने वाला शख्स अगर ऑपोजिशन को लीड करेगा तो आप लोगों का क्या उसके बाद मामला बनेगा, उस पर बात करते हैं। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जब अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था
अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, तो जो इन्होंने अपना इस्तीफे दिए ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। देखें कल इनको अचकज़ई साहब ये कहें कि आप फिर रिजाइन करते हैं और वो ये कहें कि आपने असेंबली के प्रोसीजर में या असेंबली के सिस्टम में शामिल नहीं होना, तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा एक और गलती हुई। चले मुझे इजाजत दें, मैं जरा डॉक्टर हुमायूं को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। सर सबसे पहले तो ये पैगाम कैसे आया आप लोगों तक कि इन लोगों को, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि कल सिर्फ 3 लोगों की मुलाकात हुई, 2 जो हैं वो बुशरा बीबी के खानदान से उनका ताल्लुक था, तो उनका तो पॉलिटिक्स से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि हम कहें कि पैगाम रसानी की होगी, और एक जो है वो अली बुखारी साहब, उनको कल मैंने मल्टीपल टॉक शोज पे सुना, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये 2 नामजदगियां हो गई हैं खान साहब की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए इस तरह है कि हो सकता है कि अली बुखारी साहब को ही मैसेज दिया हो और उनको कहा हो आपने इसके ऊपर नहीं बात करना, लेट सेक्रेटरी जनरल गिव द इंफॉर्मेशन। एक चीज़। नंबर 2, अभी बात हो रही थी और जुल्फ़िकार साहब ने बात की थी वो बच्चों की, मैं थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ। 4 अगस्त को उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था और ये लोग तो पहले कहते थे कि हुए नहीं। वो एक प्रोग्राम में भट्ट साहब ने पहले मेरे प्रोग्राम के 5 मिनट पहले उन्होंने कहा था वो उन्होंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई कब करेंगे। फिर प्रोग्राम के 5 मिनट बाद उन्होंने कहा जी 4 तारीख को अप्लाई किया तो जब हम देखेंगे कहने, तो मैंने कहा कि आप पहले क्यों झूठ बोल रहे थे या वो कर रहे थे, भूल गए होंगे। ठीक है, अभी तक इन्होंने वीजा इशू नहीं किया। उन्होंने आके एहतजाज को लीड नहीं करना था, उन्होंने आके अपने बाप से मिलना था और उसके साथ अगर कोई बातचीत होती तो वो करनी थी। उससे ज्यादा राब्ता हो गया तो शायद मे बी वो भी उस तरह से नहीं रहे। अगर मेरा राब्ता हो भी तब स्टिल उन्होंने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया ना, उन्होंने अभी तक वीजा किया, ये लोग दे नहीं रहे, ये लोग पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बात इस पे जो क्या है। देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, जो ऑपोजिशन लीडर होता है, आई टोटली डिसएग्री विद जुल्फिकार साहब। ऑपोजिशन लीडर होता है वो ऑपोजिशन का लीडर होता है, वो कोई भी हो सकता है, उसको सारी जमातें जो अपोजिशन में वो मिलके उसके ऊपर वो करती है। अब अगर आप मुझसे पूछे, लेट्स से JUI वाले भी ऑपोजिशन में, 1-2 और जमातें भी होंगी वो भी ऑपोजिशन में, हो सकता है उनको PTI के ऊपर उतना है, PTI के ऑपोजिशन लीडर के ऊपर उतना एतमाद ना हो क्योंकि वो सिंगल पार्टी के लिहाज से कर रहा होगा। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसका लेट्स से जो PTI को ओनली रिप्रेजेंट ना करता वो बाकी चीजों पे, हो सकता है उस पर आप भी आ जाएं, आप मेरे साथ ना आए लेकिन कोई और इंडिपेंडेंट बंदा आ जाएगा, आप उसके साथ मेरे साथ चल जाएंगे। आप लोगों को यही ख्याल रख लेना चाहिए था या सोचना चाहिए था। चीजें होती हैं, चीजें डेवलप होती हैं, तो these are political moves. It can backfire or it can do a good thing. We will only see. रही बात ये कि सुन ले, अगर जैसे अभी जुल्फिकार साहब पहले कह रहे थे कि जी इन लोगों का जो डिसीजन था असेंबली डिसॉल्व करने का, अगर आप लोग आइन की पासदारी करते तो हमारा डिसीजन बहुत सही था, लेकिन जब आप लोग आइन पे चलते ही नहीं है, आप लोग आइन शिकन हैं, आप लोग आइन पे करते नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर अब क्या फिर मतलब जब कानून ही नहीं है, दस्तूर ही नहीं है, तो फिर तो जंगलों के भी दस्तूर होते हैं। जिस बात से मैंने आगाज किया था मैं थोड़ा सा वापस उसकी तरफ इसलिए जाऊंगी कि ये बाद में ना 2-4 दिन के बाद, क्योंकि आई डोंट नो आप मानेंगे इस बात को कि नहीं, पीटीआई के अपने अंदर इतने फैक्शंस बन गए हैं आप लोगों के कि एक कंफ्यूजन शुरू हो जाती कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, इसका मतलब ये नहीं था, खान साहब की बात ये नहीं थी। सिर्फ उसको क्लियर आउट करने के लिए कह रही हूँ कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगियां कर रहे हैं, उसके अंदर भी मेंशन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने 2 बातें कही, एक तो ये 2 लोगों के नाम बताए, तीसरा उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शंस का फैसला जो है पॉलिटिकल कमेटी कर ले, जो कि हमें पहले वजाहत से बताया गया कि खान साहब ने कहा कि नहीं लड़ना। ठीक है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। खान साहब के पास जाके ये बात हुई है कि देखें दीज आर मतलब जिसने भी उनके साथ बात की है उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा वो है और थोड़ा बहुत इंसान को पता चल जाता है। मैं ये तो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कितने अरसे के बाद कल एक अली बुखारी साहब की मुलाकात उन्होंने बात की होगी, ये 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट की होगी। देखिए मैं जा रहा हूँ, आपको इजाजत नहीं मिली, मुझे इजाजत मिल गई है, मैं जा रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? मुझे आप नहीं कहेंगे यार हुमायूं आप जा रहे हो, आप ये कम कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बुखारी साहब से कल बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड फोन पे हुई थी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, not mention any of these things. I don't want to mention it to you because the moment मैं किसी भी उससे ये खबर तो आगे ना, कोई अंडरकवर चीज तो है नहीं ना। नहीं देखिए ना, आपको पता चल गया ना, आपको थ्रू द राइट चैनल आपको पता चल गया, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल फिर भी इसीलिए मैं इंसिस्ट इस सवाल पे इसलिए कर रही थी कि 2 दिन के बाद आपकी
को आके ये ना कहना पड़े कि नहीं वो गलती हो गई। मेरे लिहाज से अगर सेक्रेटरी जनरल ने कहा है फॉर द पार्टी इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेक्रेटरी जनरल हैज सेड कि ये इमरान खान का वो है डिसीजन है। नंबर 2, इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो क्या कह सकते हैं उसे, ये बाय इलेक्शंस के उस पे था, उस पे इमरान खान ने कहा है कि अगर आप लोग समझते हो कि इसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से जरा कट ऑफ है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप लोग समझते हैं, चूंकि आप लोग ग्राउंड पे वहां पे आप लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ, देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ टॉकिंग टू द लीडर एंड एवरीथिंग। अगर ये लोग बातचीत नहीं होने देंगे तो फिर इबाम बढ़ते जाते हैं। The more you talk with each other, the less the problem। मैं बातचीत के ऊपर भी आती हूँ जी। डॉक्टर साहब आप कुछ ब्रीफली ऐड कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं तो थोड़ी सी बात करूंगा। पहली बात तो डॉक्टर साहब ने ये कही कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गैर आईनी है। ये आईनी होता है, गैर आईनी नहीं होता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिससे इमरान खान साहब हमने इलेक्शंस के बाद नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जब हमने इस्तीफा दिया तो 90 रोज के अंदर इंतखाब कराना आईन में था, जो आप लोगों ने नहीं करवाया। वो ये कहते हैं कि गैर आईनी का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी इनसे गुजारिश है, मेरे भाई हैं, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टीज को ग्रो करना चाहिए। मैं ये गुजारिश इनसे करूंगा कि ये कोई अपना ऐसा तरीका कार बना लें जिस तरीका कार से ये हर बंदा टीवी पे बैठ के इनको खुद नहीं पता होता कि क्या खान साहब ने कहा कि क्या कहा, मैसेज कैसे आया, मैसेज कहाँ पे गया, किसने क्या बात। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेने आपको इंटरप्ट करूं। ये मेरे भाई अगर कोऑर्डिनेशन को बना ले तो ये इससे कौम को भी सारा दिन जाए रखते हैं। चलिए आई विल सेकंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन हमें भी सारा दिन हमें भी लड़ते झगड़ते। डॉक्टर साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके ना मैं आपसे इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज करूंगी कि अगर ये कोई तरीका बना भी लें, किसी को नामजद कर दें, तो क्या उनकी मुलाकात को आप यकीनी बना देंगे? इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा, डॉक्टर भट्टी से थोड़ा सा वो लेके फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ब्रेक से पहले सर जो आप तजवीज़ दे रहे थे, आपने कहा जी कि कोई तरीका बना लें, पार्टी को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें, कोई नामजद कर दें 1-2 लोगों को, ताकि ये जो कन्फ्यूजन होती है मीडिया में भी और पार्टी के अंदर भी वो खत्म हो जाए। तो सर वही नुकता जो मैंने छोड़ा था कि अगर ये ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं और लेट से वो कहते हैं कि डॉक्टर हुमायूं मोमन जो है यही सारे ये स्पोक्स पर्सन है, सिर्फ इन्हीं की बात जो है वो सुननी है, तो क्या सर आप इनकी मुलाकातों को फिर इंश्योर करेंगे? खान साहब देखिए मैडम, पहले भी मुलाकातों का कोई इशू नहीं है, वो भी इनका जो है वो तरीकाकार ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट ने इनको 2 दिन की इजाजत दी, 6 बंदों की इजाजत दी, और ये लिस्ट इनकी बनाने वाला कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। कोई अंदर से आती है, सलमान अकरम राजा साहब बनाते हैं, नियाजुल्लाह न्याई साहब बनाते हैं। वही बात है ना, वही कंफ्यूजन फैलाते हैं और वो कंफ्यूजन सारी मीडिया में फैल के इनकी खबर बनती है और इस खबर पे पहुंच रहते हैं ताकि ये मजलूम बन जाए कि हमें को मिलने नहीं दिया जा रहा। वो भी इनका अपना ही एक तरीकाकार है, वो भी उसमें भी मेहरबानी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब जो आप लोग ये कहते हैं ना, मैं सॉरी आपको इसलिए अब थोड़ी मैं वजाहत करवाऊंगी इस बात की कि आप लोगों का क्या मतलब है। आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का नाम है लिस्ट में, डॉक्टर साहब अडयाला के बाहर जाके जान के अंदर नहीं जाते और मीडिया ऑप्टिक्स के लिए बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे हफ्तों के बाद कल एक पॉलिटिकल लीडर को मिलने दिया गया, वर्कर को, पीटीआई के खान साहब। देखिए मैडम, अगर इनके 6 बंदों को इजाजत है, अगर वो 6 बंदों के लिस्ट के बजाय ये वहाँ पे 100 बंदा भेज देते हैं या 50 बंदे भेज देते हैं, तो वो सबको तो इजाजत नहीं ना होगी, तो वो जो बाकी नहीं मिलेंगे वो सिर्फ मीडिया की खबर बनाने के लिए कि जी इनको मिलने नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि हर मंगल को 6 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, जी फलां को मिलने नहीं दिया, वकील को मिलने नहीं दिया, ये सारी चीजें ये खुद दिखाई। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि 6 बंद जो हाई कोर्ट ने डिसीजन किया उसके मुताबिक और जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल मुलाकात नहीं, बिल्कुल जेल मैनुअल भी कहता है, हाई कोर्ट का डिसीजन भी कहता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो जो चीजें मैनेज करने के लिए लोग खड़े हुए वो नहीं मिलने देते। सर हमारे अपने जर्नलिस्ट गए ना, अब तो यह हो कि मैं कहूँ कि इनकी जमात के लोग झूठ बोलते हैं। 2 सीनियर जर्नलिस्ट ने जाने की कोशिश की, उनको गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया और नाम था उनका लिस्ट में। सर मैं सख्त लफ्ज नहीं बोलना चाहता झूठ वाला, लेकिन अगर आप अडयाला के बाहर जाके विजिट करके उस दिन के लोगों को देख लें कि कितने लोग मिलने के लिए गए हैं, बस देखें अगर बंदों को इजाजत है तो 50 बंदे वहां बाहर बैठ के तस्वीरें बनवा रहे हैं,
और अपने आप को मजलूम शो कर रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं से पूछ लेती हूँ सर, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आजकल ना प्रोग्राम का एक सेगमेंट तो जाता ही जाता है इस डिस्कशन के अंदर के खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो पाती। ये चाहते यही है कि इनको टाइम स्पेस देखें। नहीं सर, मुझे तो अब लगने लग गया कि आप लोग ये चाहते हैं कि बात जो है वो इस तरफ चली जाए, क्योंकि कोई लीडर जेल में है, उससे अगर 5 लोग मिल लेंगे स्मूथली तो इसके अंदर क्या नुकसान हो जाएगा। इट्स बियॉन्ड मी। पीटीआई के पास कोई एजेंडा तो है ही नहीं, कोई चूरन बेचने के लिए है ही नहीं। अच्छा चलिए, मुझे इजाजत दें, मैं जरा डॉक्टर हुमायूं से इजाजत कंफ्यूजन पे थोड़ा बहुत मीडिया पे आते हैं सर, ये मीडिया ऑप्टिक्स है डॉक्टर हुमायूं, ये कंफ्यूजन है, मीडिया इसीलिए उनको मजलूम शो करता है। चले मुझे इजाजत दें सर, ये देखें ना आप लोग ऐसे करते हैं, मुझे भी सेगमेंट करने का मौका मिलता है, मुझे भी जो है वो आपको मजलूम दिखाने के लिए कुछ मिलता है। और कल भी पता नहीं कौन था पीटीआई से हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कलीमा बीबी चप्पल उतार के सड़क पे बैठ जाती हैं। दैट्स गुड मीडिया ऑप्टिक्स, बताती हैं कि मजलूम है। देखिए मैं एक बार बताता हूं, देखिए डॉक्टर साहब जुल्फिकार साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब इजाजत दें, मैं आती हूं सर, इजाजत दे दें सर, इजाजत दे दें सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सख्त लफ्ज है झूठ का, मैं उसको सॉफ्ट कर देता हूँ, गलत बयानी कह देता हूँ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल गलत बयानी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। अब आप आप गलत बयानी को सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मैं वो क्या लफ्ज कहूं, लेकिन ये बिल्कुल लाइव गलत बयानी कर रहे हैं। अब आप इनकी एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट है, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझे प्लीज, डॉक्टर साहब मैं आपको प्लीज करेक्ट करना चाहता हूं, आवाम के सामने आपको करेक्ट करना चाहता हूं। नंबर 1 आपने कहा है 6 और 6 फैमिली के और 6 पॉलिटिकल, चाहे वो लॉयर्स हो चाहे पॉलिटिकल हो, ये है ठीक है। वहां पे फैमिली के सिर्फ जाते हैं, 6 नहीं जाते, सिर्फ 3 जाते हैं इमरान खान के पास, उन 3 में से एक को इजाजत नहीं मिलती। सो प्लीज डू नॉट टेल मी कि वहां 50 बंदे बैठे होंगे सारे वो फैमिली वाले होते, नहीं होते फैमिली वाले, 3 फैमिली वाले होते हैं और वो 3 जाना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा होगा, कोई कजन होगा उनका या भांजा होगा, 4 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। पिछले कुछ अर्से से उनको भी नहीं जाने दे रहे ना, किसी को नहीं जाने दे रहे में से, हाँ। उन 3 बहनों को भी नहीं जाने दे रहे। अर्ज करूंगा इसमें थोड़ी सर एक मिनट है सर, एक मिनट है सर, एक मिनट है सर, एक मिनट है सर, एक मिनट है पहले मुझे सर एक मिनट मुझे बोल लेने दे, मैं आप अपना थोड़ी देर के लिए खामोश। नंबर 2, जिन लोगों को इजाजत मिलती है वहां पे 100 बंदा जमा होगा, 200 बंदा जमा होगा, अंदर जाने वाले सिर्फ 6 होंगे, अंदर जाने वाले सिर्फ 7 होंगे। अगर मैं 100 बंदा हूं, आप मुझमें से 4 बंदों को 6 बंदों को जाने देना अंदर, जिनके नाम है, बाकियों को मत जाने दे। हमारा प्लान, हमारे ये नहीं होता। अब कल को ये सिर्फ अली बुखारी किया है, 6 बंदों के नाम थे, सिर्फ अली बुखारी को जाने दिया, और वो भी अलीमा बीवी ने कहा कि हमें अचानक पता चला, जो भी है ना, उसमें नाम था, उसमें अचानक उनको जाने दे दिया। ये चीजें, और अगर या तो इनको पता ही नहीं, और उनकी वजह ये है कि मतलब जो मालिकान है वो काम कर रहे हैं, जो बेचारे आगे वो होते हैं, ये सर्वेंट्स होते हैं। ये इशू भी तो नहीं होता कि आप लोगों के जिन लोगों का नाम होता है वो शायद प्रेजेंट भी नहीं होते, इससे कभी प्रेजेंट भी नहीं होता ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगी या जो करेंगी ना, जो बाहर वो बैठा हुआ है बेचारा, वो वहाँ पे स्टूल पे बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पता होगा ना कि किसको करना क्या नहीं करना, तो आप कहेंगे कि भाई ये कर लो, इन बेचारों को क्या पता। ठीक है, लेकिन सर देखिए, और रही बात ये कि कहते हैं कि सारा कुछ ये हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे मीडिया रहे। मुझे एक बात बताए, जापान में जाके मरियम को क्या जरूरत थी इमरान खान की बात करने की, क्या जरूरत थी पीटीआई की बात करने की? आप अपने जो वहाँ पे सर, ये भी नॉर्मल नहीं है वैसे, ऑपोजिशन के खिलाफ तो या मुखालफिन के खिलाफ तो बोला जा रहा है, ये बात नहीं है। आप अपना काम कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, आप कहती है कि एक सेगमेंट पीटीआई पे होता है, वैलिड है। नहीं, डॉक्टर विकास भट्टी ने बड़ी वैलिड बात की है। वो ये कह रहे हैं अमेरिका में जाके आपके खान साहब भी तो एसी उतरवा रहे थे ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब का एसी कहाँ उतारा था? मेरी पूरी बात इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग ये पीएमएलएन वाले जो है ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए करते हैं, हमने उस लिहाज से कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा पीटीआई खत्म हो चुकी है, इन्होंने कहा पीटीआई के ऊपर कुछ करने की जरूरत है, इन्होंने कहा पीटीआई अपने आप को सिर्फ रेलेवेंट करने के लिए एक सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ करती है। सारा प्रोग्राम पीटीआई पे होता है, आपके 2 सेगमेंट हो गए, दोनों पीटीआई पे हो रहे हैं। नून पे कोई बात हुई है? नून तो टोटल नून
नून गुन्ना हो गई है ना, नून गुन्ना हो गई है। बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं गए थे कल? उनका नाम भी था लिस्ट में, हो सकता है अली बुखारी के साथ वो वहां पे उनकी मुलाकात भी हो जाती। बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो जिस जगह पे है बुनेर और जगह पे, ही शुड बी देयर, दैट इज वेयर ही शुड बी, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही शुड बी देयर। और बाकी हाँ, इस जगह पे बाकी लोग चले गए। देखिए आपको अपनी प्रायोरिटीज करनी होती है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद, आई टोटली एग्री विद दैट। जिस तरह की नेशनल ट्रेजेडी है, बिल्कुल ठीक है, उनको वहां होना चाहिए। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, मैंने आपके पॉइंट से इत्तेफाक किया कि मियां साहब के बारे में जो इमरान खान साहब ने कहा था, वो भी बाहर जाके पॉलिटिक्स की थी। थोड़ा सा नहीं, ये मरियम साहिबा के दौरे का हवाला दे दिया है डॉक्टर साहब ने, उसका थोड़ा सा जवाब दे दे सर कि उनका एक दिन जापान में कैसा गुजरा, उसके ऊपर पूरे आधे पेज का इश्तिहार लग रहा है आजकल। तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि सरकारी दौरा है, हो सकता है बहुत कामयाब होगा, हो सकता है उससे हमें फायदा भी होगा, लेकिन सर ये क्या तरीका? नंबर 1 मैडम, मैं भी जापान हूँ, मेरी बात जी मैं यहाँ पे मैंने वो चीजें देखी भी हैं और सारी चीजें। पहली बात तो ये है कि ये जो दौरा है, मेरा ख्याल है हमारी कॉल ड्रॉप होगी, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है। मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं और करेक्ट करने की दोबारा कोशिश करते हैं। जो बात अभी कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये जापान वाली, उसी से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे, कॉल ड्रॉप हो गई थी, जो जापान का दौरा है उसके हवाले से बात करते हैं। आपने कहा कि आप खुद भी जापान में मौजूद हैं, तो मैंने कहा थोड़ी वजाहत के साथ सेगमेंट का आगाज कर लें कि आप अपने निजी दौरे पर हैं, वरना फिर कहा जाएगा कि आप भी जो है वो जी। मैं पहली बात तो यह है, मैं तो निजी दौरे पे हूँ और इसके बावजूद मैंने सरकार के भी 2 काम करने हैं, लेकिन वो भी मैं निजी दौरे में करूँगा। मैं सरकार से कुछ चार्ज नहीं कर रहा। मैं टीडेक की में ओसाका भी जाऊँगा, मैं एम्बेसी में भी अपने ट्रेड की मीटिंग करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेस से वाबस्ता हूँ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं उसका ना मैंने टिकट और ना मैंने ट्रैवलिंग ना मैंने रेजिडेंस दी है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने सीएम साहबा को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, पंजाब की सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने उनको यहाँ पे दावत दी। अब ये जो इतराज हो रहा है कि वो यहाँ क्यों आए जी, क्यों किसी को लेके आए जी, इतना वफद लेके आए, देखिए ये सारे इंतजाम जो थे ये गवर्नमेंट ऑफ जापान ने किए, नहीं किए। अब एक बात, दूसरी बात ये है कि उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों से मिले, देखे अपने सूबे के लिए, और इसके बाद उन्होंने इनकी सैनिटेशन का, वेस्ट मैनेजमेंट का। नहीं सर, मैंने अपने नहीं, देखिए वही बात है, सवाल में ही कह दिया था कि वो हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं दौरे को क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से तशहीर हो रही है सर, उसमें भी पैसा ही लगता है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर, देखिए तशहीर अच्छे काम की होनी चाहिए, इसमें कौन सी अच्छा हर रोज की, हर दिन की डेवलपमेंट। देखिए एक मिनट बात जी, क्या मैडम मेरी बात सुने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब को, अब देखें पंजाब को भी तो एनएफसी वार्ड के तहत उतने ही पैसे मिले हैं ना जितने दूसरे सूबों को मिले हैं। तो आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के ये भी कह दें कि ये केपी से बैकवर्ड है, या जितने इनिशिएटिव मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लिए हैं आवाम के लिए, या जितने चीज़ों को वो लेके हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरे अपने एक हल्के में 10 अरब की जो रोड्स हैं उन्होंने दिए हैं। एक सिर्फ मेरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे शहर को 16 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सीवरेज के लिए और उसके ड्रेनेज के लिए बीबी ने दिए हैं। मेरी आप बात सुनो, तो आप मुझे ये बताएं, इसी तरीके से उन्होंने रोड रिहेबिलिटेशन के लिए सारे के सारे BHU, RSC, THQ सारे के सारे जो हैं उनको रिवैम्पिंग में बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे इसको देखें, अगर एक इतने ज्यादा अच्छे काम अगर हो रहे हैं तो वो मैं तो समझता हूँ कि एडवर्टाइज होने चाहिए ताकि दूसरे सूबों के वज़ीर आला, दूसरे लोगों वो भी कुछ सीखें। चले मुझे इजाजत दे, मैं जरा KPK के देखें मेरी बात, KPK के लोग तो पंजाब में इलाज करवाने के लिए आते हैं। चले मैं डॉक्टर हुमायूं से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब एक बात तो खैर देखिए, तशहीर वाली बात को निकाल के अगर मैं बात करूँ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई काम कर रहा है तो इस बात को तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि वाकई अगर कोई काम कोई चीफ मिनिस्टर कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ही करिए। गंडापुर साहब की गवर्नेंस के ऊपर तो मैंने कभी कुछ ना देखा ना सुना, बल्कि इस तरह की स्टेटमेंट सर आती हैं आप लोगों की तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी, उन्होंने कहा कि इस वक्त जबर और धौंस है जिससे मफाहिमत नहीं, मसालियत भी नहीं होगी, मज़ाहिमत ही होगी। तो सर आप लोग तो इस तरह की स्टेटमेंट से मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, ये स्टेटमेंट किसने दी थी?
मरियम ने की नहीं तो आप लोग उस वक्त तनकीद करते थे ना सर। तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए उस वक्त तो करते थे आप लोग। देखिए मेरी बात सुने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारा हम मदामत करते या मफामत करते, दैट इज गवर्नेंस पे फोकस करें ना सर, सूबे की गवर्नेंस पे काम करें। हमारे सूबे की गवर्नेंस में क्या मसला है इस वक्त पाकिस्तान में? इससे पहले नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे कम केपी में है। केपी में जो बिलियन ट्री सुनामी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी, उसके ऊपर आज मेरे ख्याल में 2 जुलाई 2025 को एक पेपर पब्लिश हुआ है जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 PhD स्कॉलर्स ने उसके ऊपर स्टडी करके कहा है। आपको पता है कि 6% रिफॉरेस्टेशन हुई है केपी में। आपको पता है कि उसकी वजह से लोकल एनवायरनमेंट, पूरा नहीं लेकिन लोकल एनवायरनमेंट में आधा डिग्री टेम्परेचर कम है बाकी जगहों के लिहाज से। आपको पता है तकरीबन 10 मुल्कों ने उस चीज को फॉलो किया है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मजाक के तौर पे, केपी में आप जाएं तो पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है उसकी वैल्यू 10 लाख है। पंजाब में तो 2 टके का नहीं है। सेहत कार्ड की आप बात करें, ये मैं कह रहा हूँ ना सेहत का, इन्होंने इससे पहले 10 लाख का था। और बहुत सारे हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। एक मिनट है जना, आप उधर देखिए मुखालिफ भी हो, काम कर रहा हो तो तारीफ करनी चाहिए। मरियम बीबी काम तो कर, बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब काम तो कर, मैं आपको बता दूं कम से कम 12 काम ऐसे हैं जो पीटीआई के दौर में स्टार्ट हुए थे, तो मजीद क्रेडिट नहीं, मजीद मोहर लगा रही है। अभी जो आप लोगों ने भी बीआईएसपी पे एहसास प्रोग्राम पे मोहर लगाई, ट्रैम की बात कर रही है, बुजदार ने स्टार्ट किया था। सर और क्रेडिट दें फिर तो कि मुखालिफिन के प्रोजेक्ट्स को भी कंटिन्यू कर रही हैं। करें, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने कंटिन्यू किया है और उस चीज को हमने उन्हीं के साथ मंसूब किया। नहीं सर, बीआईएसपी को एहसास प्रोग्राम के नीचे ले गए थे आप लोग। नहीं, बीआईएसपी अलग था, एहसास वाज अलग। एहसास के अंदर अपने कोई 13 प्रोग्राम्स थे, उसका ताल्लुक बीआईएसपी के साथ नहीं था, उसका अलग था। बीआईएसपी के अंदर कोई छोटे एतराज है कि नाम क्यों बदला? नहीं, तो ये एक्नॉलेज तो करना कि काम कर रहे हैं, लेकिन नाम ना बदले, लेकिन आप उसका क्रेडिट कहें कि ये मैंने किया है, हालांकि वो सारी चीजें पहले वो गलत बात है, वो उस लिहाज से गलत बात है। लेकिन देखिए असल चीज सर, देखिए डॉक्टर साहब जब आप बोल रहे होते, डॉक्टर साहब जब आप बोल रहे होते मैं बड़ा खामोशी से सुन रहा होता हूँ, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप भी थोड़ी देर के लिए वो असल मसला ये था कि पब्लिक मनी, और ये जो कह रहे हैं ना कि जापान वालों ने इन पूरे 50 बंदों का नहीं ठेका लिया था, उन्होंने सिर्फ 1 या 2-3 बंदों का ठेका लिया था कि इनको हम करेंगे, बाकी सारे के सारे 16 करोड़ रुपए इसके लिए इन लोगों ने सैंक्शन किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, कि जो कि टैक्स पेयर का वो है और सबको लेकर जा रहे हैं, किसी से बैग पकड़वा रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दें। असल मसला ये, मुझे एक बात बताएं, पहला दिन उसमें आज से पहले कभी किसी ने ये किया है? पहला दिन टिकटॉकर और क्या करेगा? नहीं सर, देखिए ऐसे ना करें, चीफ मिनिस्टर है, वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है। Does that allow them to हर दिन का आपको पता है कितना बड़ा इश्तिहार था? नहीं, इश्तिहार के ऊपर तो देखिए मैंने भी सवाल किया, मैंने भी सवाल किया, लेकिन सर किसका जा रहा है? लेकिन सर ये भी एक्नॉलेज करें वो काम कर रही हैं। शी इज द ओनली चीफ मिनिस्टर मुझसे कोई पूछे जो कि काम करती हुई नजर आ रही है। आप करें काम, ये मत करना ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय मनी। बिल्कुल खत्म हो रहा है। डॉक्टर भट्टी कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? ब्रीफली एक ब्रीफ कमेंट ऐड कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? देखें मैडम, मुझे पहली तो अफसोसनाक बात ये है कि अब भी केपीके की इतनी खूबियां गिना रहे हैं, जिस केपीके में नमाज मगरिब के बाद सुबह दिन तक कोई लॉ ऑर्डर ही नहीं है। आप किसी बंदे को आप जाके जहाँ के देखें सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। बाकी आपने हेल्थ कार्ड की बात हो रही थी पहले आपके प्रोग्राम में, तो मैं ये बताऊं कि ये हेल्थ कार्ड तो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, ये मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है, इसको यूनिवर्सल होना चाहिए। आप देखें, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल जो पंजाब में है ना, यहाँ भी ऐसा उस पे जा रहे हैं। हमने सर था खत्म कर दिया, फिर क्या वापस जाएंगे? दिसंबर 2015 में इन्होंने किया था, जनवरी 2015 में हमने किया। साहब आप भी चुप रहे ना, डॉक्टर साहब आप भी चुप। चले सर, मेरे पास डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गए, बस मुकम्मल कर ले बात सर जी। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप मुझे एक एक चीज पे कंपैरिजन केपी कैसे कर लें। हाँ। आप उनके रोड स्ट्रक्चर से कर लें, हेल्थ से कर लें, एजुकेशन से कर लें, लॉ। चलिए सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट, ये बात तो मैंने खैर खुद भी कही कि कारकर्दगी है पंजाब में। मेरी बात सुने सर, वक्त खत्म हो गया। एक चीज लेते हैं, अगर केपीके में कोई भी इंडिकेटर जो है वो
इससे मेरी बात सुने, आप इनके इंडिकेटर देख लें, अगला प्रोग्राम चले। आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, मैं बात के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सेंटर हुमायूं मोमेंट्स आपसे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।